दोस्तों, अगर आप एक सीएससी बीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं और आप सभी सीएससी के माध्यम से डीजीपी को चलाते हैं या फिर आप किसी भी कंपनी का एईपीएस चलाते हैं, तो ऐसे में दोस्तों आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है। आप सभी को जान लेना चाहिए कि अगर आप सभी सीएससी के माध्यम से एईपीएस का काम करते हैं यानी कि डीजीपी चलाते हैं या फिर किसी और कंपनी का किसी और पोर्टल का एईपीएस यूज करते हैं, तो उसमें आने वाले जो एरर हैं, जो त्रुटि हैं, एरर कोड है, उसका क्या मतलब है और किस प्रकार से आप सभी को इसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी। आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी आप सभी को देने वाले हैं। आप सभी को जानना चाहिए कि जो त्रुटि आती है तो उस कोड का मतलब क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप किसी भी कस्टमर का कैश विड्रॉल करते हैं, उस समय आपके सामने कोई ना कोई कोड जो है जनरेट हो जाता है, एरर कोड जनरेट होता है, तो उसका मतलब क्या होता है और आप खुद से पता लगा सकते हैं कि यह बैंक में प्रॉब्लम है या फिर आपके मोरफो डिवाइस में प्रॉब्लम है, फिंगरप्रिंट डिवाइस में प्रॉब्लम है या फिर आपके सिस्टम में प्रॉब्लम हो रही है या फिर जिस कंपनी का आप एईपीएस यूज करते हैं उस कंपनी में प्रॉब्लम हो रही है। इसकी सारी जानकारी आप सभी आज के इस वीडियो को देखने के बाद लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप एक सीएससी बीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं और आप लोग डीजीपी को चलाते हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। यह वीडियो आप सभी के लिए स्पेशल खासकर मैं इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आप सभी को आने वाले समय में अगर जैसे कि मान लीजिए किसी भी कस्टमर का आप कैश विड्रॉल या कैश डिपॉजिट काम कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको जो प्रॉब्लम आती है उसका सोल्यूशन आप खुद ही निकाल सकते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ बताया गया बैंक एपीएस रिस्पॉन्स एरर कोड लिस्ट पीडीएफ, जैसे कि आप देख सकते हैं बताया गया है त्रुटि कोड। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं बताया गया सक्सेस का मतलब आप सभी को पता ही होता है कि लेन देन सफल होता है। लेकिन अगर यहाँ पे आप सभी को इस प्रकार का कोई एरर आता है जैसे कि यूजर इज इनकॉर्पोरेटिव अनअवेलेबल, तो यहाँ का इसका मतलब ये होता है कि लेन देन के दौरान ग्राहक का बैंक प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। ठीक है, अगर आपको फॉर्मेट एरर अगर आपको दोस्तों फॉर्मेट एरर आता है तो ऐसे में बैंक को डेटा भेजते समय कुछ फील्ड छूट जाते हैं। इस प्रकार का अगर आपको एरर आता है तो इसका मतलब ये होता है। इसके साथ यहाँ पे इस सभी आपको पता ही है इनफिशिएंट बैलेंस फंड, इसका मतलब ग्राहक के खाते में पर्याप्त राशि नहीं है। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ बताया गया नो चेकिंग अकाउंट, यहाँ बताया गया अगर आपके आधार बैंक खाते से जुड़ा नहीं है तो उपयोगकर्ता को त्रुटि मिलेगी। बैंक के साथ जांच करें, आधार लिंक नहीं हुआ है। मतलब कि जैसे मान लीजिए आप किसी भी कस्टमर का कैश विड्रॉल कर रहे हैं या बैलेंस इंक्वायरी कर रहे हैं और वहाँ पे आपको एरर आता है नो चेकिंग अकाउंट, तो ऐसे में इसका मतलब यह है कि उसका आधार उसके बैंक के साथ लिंक नहीं है। अब यहाँ पे दोस्तों एक और एरर आता है लोगों को, जैसे कि बताया गया ट्रांजैक्शन नॉट परमिटेड टू कार्ड होल्डर, यहाँ बताया गया बैंक ने लेन देन को अस्वीकार कर दिया। अगर आपको इस प्रकार का कोई एरर आता है इसका मतलब ये होता है कि बैंक ने लेन देन को अस्वीकार कर दिया है। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ बताया गया है, अगर यहाँ बताया गया है एक्सीड्स विड्रॉल अमाउंट लिमिट, अगर आपको इस प्रकार का कोई भी एरर आता है तो इसका मतलब होता है राशि सीमा पार कर गया है। और यहाँ पे बताया गया है रिस्पॉन्स रिसीव्ड टू लेट, मतलब कि एनपीसीआई की से प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपको इस प्रकार से एरर आता है यूजर इज इनकॉर्पोरेटिव, तो यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि लेन देन के दौरान ग्राहक बैंक अनुपलब्ध है, बैंक का लिंक फेल है। ठीक है, यानी कि बैंक का सर्वर डाउन है। इस प्रकार का भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ बताया गया इनवैलिड ट्रांजैक्शन, मतलब बैंक ने लेन देन को अस्वीकार कर दिया है। और अगर यहाँ आपको दिखाता है एरर में कि इनवैलिड रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, तो इसका मतलब यह है कि अनुरोध उचित प्रारूप में 2 बार भेजा गया है, कुछ फील्ड मेल नहीं खाते हैं। मतलब कि जो है आप जैसे मान लीजिए किसी भी कस्टमर का आप कैश विड्रॉल कर रहे हैं तो उसका आपने फिंगर लगवाया, तो उसमें जब वो पूरी तरह से मतलब मैचिंग नहीं होती तो इस प्रकार से भी एरर आ जाता है। या फिर बायोमेट्रिक डिड नॉट मैच का भी आपको एरर दिखाई देता है। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे कुछ और चीज़ें जो कि आप सभी को समझ लेना चाहिए ताकि आप सभी को कोई भी दिक्कत या समस्या ना उत्पन्न हो। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बताया गया है यहाँ पे कि बायोमेट्रिक डाटा डिड नॉट में, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि आप किसी भी कस्टमर का बैलेंस इंक्वायरी या फिर कैश विड्रॉल करते हैं तो उसको अगर आपको एरर आता है बायोमेट्रिक डाटा डिड नॉट मैच का, तो इसका मतलब आप समझ जाते हैं कि फिंगरप्रिंट मेल नहीं खाया, आपको दोबारा लगाना पड़ता है। लेकिन अगर आपको इस प्रकार का एरर आता है आरबीएल टीआईडी एरर, तो इसका मतलब ये है कि आरबीएल बैंक के अंत में टर्मिनल आईडी नहीं मिली है। इसका मतलब है कि जो सर्वर है डाउन है। इसके साथ ही यहाँ पर और चीज़ें बताएगी, जैसे कि अगर आपको एरर आता है इनवैलिड एमसी कोड अंडर मेटा टैग, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि फिंगरप्रिंट डिवाइस में समस्या है या आपकी बायोमेट्रिक डिवाइस का एरर है। आप अपना डिवाइस का ड्राइवर चेक करें या डिवाइस सही से आपके सिस्टम में कनेक्ट नहीं है या फिर उसे आप चेक कर सकते हैं। मतलब कि अगर
आप अपना या किसी भी व्यक्ति का कैश विड्रॉल या फिर बैलेंस इंक्वायरी करते हैं और आपको आपके सिस्टम में एरर दिखाई देता है इनवैलिड एमसी कोड अंडर मेटा टैग का, तो इसका मतलब है कि आपके बायोमेट्रिक में दिक्कत है। आप लोग अपना बायोमेट्रिक बार निकाल के दोबारा से लगा के चेक कर लीजिए। अगर तब भी प्रॉब्लम आती है तो फिर आप लोग अपने बायोमेट्रिक का जो ड्राइवर होता है उसको अनइंस्टॉल करके दोबारा से फ्रेश ड्राइवर को इंस्टॉल करके आप उसको रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक और एरर आता है आप सभी को कभी कभी नो कनेक्शन विथ एनपीसीआई। इसका मतलब ये सर्वर समस्या है, नेटवर्क या डेटाबेस समस्या आदि के कारण लेन देन एनपीसीआई तक नहीं पहुँच रहा है। ठीक है। और अगर बैंक का सर्वर डाउन रहता है तो ऐसे में कभी कभी आपको इस प्रकार का भी मैसेज आता है अनेबल टू रीच बैंक। ठीक है, मतलब अगर आप किसी भी कस्टमर का कैश विड्रॉल का या बैंक बैलेंस इंक्वायरी करते हैं, मनी स्टेटमेंट निकालते हैं, तो ऐसे में आपको इस प्रकार का भी एरर देखने को मिलता है अनेबल टू रीच बैंक, मतलब कि सर्वर डाउन है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे। और आपको अगर यह जो PDF है अगर आप सभी को चाहिए तो आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं इस PDF को अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। तो आप लोग वहाँ जाके इस PDF को अपने पास सेव करके रख सकते हैं, ताकि आने वाले समय में जब भी आप CSC के माध्यम से DG पे चला रहे हैं या फिर किसी और कंपनी का APS पोर्टल यूज़ करते हैं और अगर आपको इस प्रकार का कोई भी एरर आता है तो आप इन PDF में देखकर आप पता लगा सकते हैं कि एरर कहाँ से आ रहा है, आपके डिवाइस से आ रहा है, बायोमेट्रिक से आ रहा है, या फिर बैंक से प्रॉब्लम है, या फिर जो जिस पोर्टल का आप उपयोग कर रहे हैं उस पोर्टल में एरर है, उसकी सारी जानकारी आप यहाँ से पता लगा सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे। और अगर आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन या डाउट है तो आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं आप एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।